नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इलाहाबाद हाई कोर्ट मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद से जुड़े विचाराधीन 18 सिविल वादों में 15 की सुनवाई अब एक साथ करेगा। कोर्ट ने इसको भगवान श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देवमूलवाद में जोड़ लिया है। शेष 2 केसों पर बाद में विचार किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि सभी केस संयुक्त कर सुनवाई करने से कोर्ट के समय की बचत होगी, पक्षकारों के खर्च बचेंगे और फैसलों में भिन्नता नहीं होगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब फैसला लिया है कि एक साथ 15 वादों की सुनवाई करेगा। बिल्कुल होनी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट ने फैसला लेने में थोड़ी देर कर दी और न्यायपालिका जिस मंथर गति से चल रही है, ये पैसा, संसाधन, समय बचाने की बात नहीं है, ये अब धर्म बचाने की जरूरत महसूस हो रही है। हम कब तक ये न्यायालयों के चक्कर काटते रहेंगे? जो जज साहब लोग सोए सोए कभी कभी महीना महीना 2-2 महीना पर एक बार सुनवाई के लिए आए, 15 मिनट की बहस हो और उसके बाद उठकर चले जाए, अगली तारीख मिल जाए। जब ये मुद्दा जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मभूमि का है, ये शाही ईदगाह मस्जिद को कब के ध्वस्त कर देना चाहिए था। वो अब तक मुद्दा खींच खींच कर एक तरीके से हिंदुओं के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। ये हमारे धैर्य को परखा जाता है हिंदुस्तान में कि सेकुलर देश है ये, यहाँ पर संविधान का शासन है, कोर्ट में फैसले होंगे संविधान के अनुसार। तो कोर्ट में फैसले इतने देर से क्यों होंगे? किसी भी फैसले के लिए एक समय निर्धारित होना चाहिए। ये विवाद सैकड़ों साल से चलता आ रहा है और उसके बाद आज़ादी के बाद 1947 के बाद से ये विवाद लगातार खिंचता आ रहा है। 1968 में एक समझौता हुआ, वो भी गलत तरीके से। समझौता करने वाला जो हिंदुओं के पक्ष में था, जिस जन्मभूमि ट्रस्ट ने यह समझौता किया, उसके पास अधिकार ही नहीं है इस पर करने के लिए समझौता शाही ईदगाह से, ये सुन्नी वक्फ बोर्ड से। तो फिर आपने एक समझौता कर लिया और उसके बाद उस समय से खिंच रहा है, जबकि पूरे दुनिया का, ये हिंदुस्तान की बात सिर्फ नहीं है, पूरे दुनिया में ये जो इस्कॉन वालों ने भगवान श्री कृष्ण के लिए ये जो जागृति पैदा की है, सब लोग पूरे दुनिया में जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का मथुरा से क्या है संबंध, कारागृह क्या था, वृंदावन से क्या संबंध है। लेकिन पूरे दुनिया में अगर किसी से पूछ लिया जाए मोहम्मद साहब का हिंदुस्तान से क्या संबंध है, मथुरा में कौन से ऐसे इस्लामिक धर्म, ये मोहम्मदन जो अब्राहमिकन रिलीजन है, उसके कोई भी पैगंबर पैदा हुए? जितने पैगंबरों की बात ये लोग करते हैं, 1,40,000 पैगंबर, कोई भी हिंदुस्तान की धरती पर, ये जो हिंद प्रायद्वीप, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन जगहों पर फटकने आए थे? भाई, ये सनातन धर्म की भूमि है और जिस भगवान श्री कृष्ण को पूरी दुनिया में, हम सिर्फ यहाँ की बात नहीं कर रहे, आधुनिक समय में जो कई क्रिश्चियन लड़के लड़कियां गाते फिरती है इस्कॉन की, हरे कृष्णा हरे रामा, वो जो जागृति फैलाने वाले लोग बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के बारे में उनसे पूछो, वो बता देंगे कि उनका संबंध कहाँ से है। लेकिन फिर भी कोर्ट को ये समझ में नहीं आता कि यहाँ बैलेंस बनाने के लिए कितना समय तक इसको खींचा जाएगा। ये बाबरी मस्जिद की तरह विवाद नहीं है, ये सिविल सूट है। ये बाबरी मस्जिद की तरह मामला नहीं है कि बाबर ने यहाँ भगवान श्री राम के मंदिर को तोड़कर अगर एक मस्जिद बना दी, बाबरी मस्जिद, तो वो जमीन किसके अधिकार क्षेत्र में है? सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चलती रही लंबे समय तक और ये हुआ कि उसके नीचे जमीन की खुदाई करो, मंदिर के अवशेष मिलते हैं कि नहीं, तब हम ये साबित करेंगे। ये साबित करने की चीज़ है, ये हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने की चीज़ है। लेकिन भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। अब सवाल भगवान श्री कृष्ण को लेकर है
कि इसमें मसला भी बाबरी मस्जिद जैसा नहीं है। ये एक सिविल मामला है, यानी कि जमीन का विवाद है। यह विवाद स्पष्ट तरीके से कहा जाएगा कि इस जगह पर जो 13.5 एकड़ 13.37 एकड़ जमीन है वो किसके नाम से है, और वो जमीन पर एक हिस्से में अगर शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है तो उस मस्जिद ने अवैध कब्जा करके जमीन पर मस्जिद बनाई है, तो अवैध कब्जा को कब तक जायज ठहराते रहोगे। ये पूरे रिकॉर्ड हैं इसके कि वहां पर वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। पुनर्निर्माण, ये 1600 ईस्वी की बात है जी। उस समय उन्होंने पुनर्निर्माण करवाया, रिकंस्ट्रक्ट करवाया। वहां पर मंदिर था और भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, लेकिन थोड़े से जर्जर स्थिति में हो गई थी। उस पर 31 लाख रुपया खर्च उस समय करवाया गया। मतलब कितना भव्य मंदिर बनाया गया होगा जी। लेकिन उसके बाद ये आताताई, मुगलों की फौज, औरंगजेब का शासन, ये औरंगजेब ने क्या किया, वहां पर ये 1670 के आसपास जब वहां पर हिंदुओं ने विद्रोह किया था तो उसके आसपास उन जगहों पे हमले करवाए और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को तुड़वाया। और उसको तोड़ने के बाद इन लोगों ने क्या किया, वहां के कुछ क्षेत्रों में मस्जिद बना दी। लेकिन फिर भी उससे भी आगे बढ़ी बात। अब हमेशा तो इन अताताइयों का शासन नहीं हो सकता है, तो इसलिए 1700 के आसपास जब 1707 के बाद ये औरंगजेब अल्लाह को प्यारे हो गया तो उसके बाद मुगलों की औकात धीरे धीरे इतनी गिर गई कि फिर से मराठाओं ने कब्जा करना शुरू कर दिया और वो किंग मेकर बन गया। 1770 के आसपास मराठाओं ने इसे हराया और फिर वहां पर मंदिर बनाए गए, उसका पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन फिर भी टूटी फूटी जगहों पे ये फिर अंग्रेज आ गया। 1857 के बाद, 1757 के पलासी युद्ध के बाद धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया और फिर इन जगहों का अधिकार भी उसके पास था। उसने क्या किया, यह विवादित क्षेत्र है, यहाँ कभी मस्जिद थी उसे तोड़ दिया गया, मंदिर था उसे तोड़ दिया गया। तो ये पूरे जो भूमि वहाँ पर प्लेन थी, उस भूमि को नजूल भूमि बना दिया गया। यानी कि जैसे बिहार में गैर मजरुआ कहते हैं, यानी कि वो जमीन जो सरकार के कब्जे में रहेगी, सरकार इसे किसी और को दे सकती है। अब सरकार नीलामी करेगी तो देगी। सरकार ने इस जमीन की नीलामी की, ब्रिटिश सरकार ने, और सबसे ज़्यादा जिसने नीलामी में बोली लगाई वो राजा पट्नीमल थे। राजा पट्नीमल ने इस जमीन को नीलामी में लिया और फिर उनके पास ही रही ये पूरे 13.37 एकड़ जमीन, जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर भी है और बगल में एक छोटे से क्षेत्र में ये शाही ईदगाह मस्जिद बनाए हुए कब्जा करके। वहाँ पर कुछ मुसलमान बस गया था। इन लोगों को किसी भी तरीके से बैलेंस करना है। हर हमारे जो परम श्रद्धेय भगवान ईश्वर हैं उन्हीं के आसपास इसको मस्जिद बनानी है, चाहे काशी में हो या फिर मथुरा में हो या फिर अयोध्या में हो। ये पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर मस्जिद बनाने के लिए तुम्हें जगह नहीं मिली, क्योंकि मस्जिद तुम्हारे लिए पूजा स्थल नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, कुरान के हवाले से भी इन लोगों ने साबित करने में अक्षमता जाहिर कर दी कि मस्जिद कोई पूजा स्थल नहीं है। मस्जिद मतलब असेंबलिंग सेंटर, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं और इकट्ठा होने के बाद नमाज अदा कर सकते हैं। नमाज तो ये सड़कों पर कर लेते हैं, अगर नहीं करते तो ये पार्कों में, सड़कों पर ये जुमे के दिन इतनी भीड़ क्यों लगाते हैं? सबको मस्जिद में ही जाकर करनी चाहिए। कभी आपने देखा कि ये सारे हिंदू किसी भी दिन, हनुमान जी का दिन है, अगर मंगलवार है या शनिवार है, शनिदेव का है, या किसी दिन किसी भगवान की पूजा करनी है, तो वो सड़क पर जाके खड़े हो जाएंगे कि यहीं पर हमारे प्रभु के दर्शन हो जाएं। ये वही मंदिर में जाते हैं, चाहे छोटे से मंदिर हो, छोटा सा ही मंदिर हो, या फिर कहीं मूर्ति स्थापित हो,
लेकिन इन लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये रगड़ा करेंगे और उसी तरह से रगड़ा होता रहा मथुरा में भी। पट्टिमल के वंशज आगे बढ़ते रहे और उसके बाद धीरे धीरे स्थितियां बदली। तो अंग्रेजों से जो ये जमीन लिए थे, उस जमीन को इन्होंने बड़े मंदिर बनाने के लिए फिर से ट्रांसफर किया, यानी बेच दी। अच्छा। और वो खरीदे कौन? जुगल किशोर बिड़ला, जिन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है मंदिरों में। काशी विश्वनाथ मंदिर में भी उन्होंने दान दिए हैं, यहाँ भी दान दिया था। 13,000 के करीब रकम दी उन्होंने। और उसके बाद वो जमीन उन्होंने मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय, जो काशी विश्वनाथ मंदिर बनाने में भी जिनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, उन्होंने बनवाई थी। तो पंडित मदन मोहन मालवीय और 2 और लोगों के साथ उस जमीन को उनको दे दिया और वहां पर एक ट्रस्ट बनाया भगवान श्री कृष्ण के नाम से, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के साथ ये लोग वहां पर मंदिर निर्माण के लिए तैयारी करने लगे। लेकिन वो जमीन जो है, वो अगर ज्यादा समय तक, नजुल जमीन जो थी ब्रिटिश सरकार के समय, वो जमीन जब परती होगी तो उस पर अवैध कब्जा होगा। जैसे आज झुग्गी झोपड़ी बना लेते हैं रेलवे पटरियों के बीच में। आज भी मथुरा में कई जो कॉलोनियां हैं वहां पर बुलडोजर चल रहे हैं, इसलिए कि कई मुसलमानों ने वहां पर हर जगह से आकर कब्जा कर लिया है। रेहरी पट्टी पे हर जगह पर कब्जा करने में लगे रहते हैं। तो उसके बाद जुगल किशोर बिड़ला ने पैसा भी दिए और फिर उसमें निर्माण शुरू हुआ भव्य श्री कृष्ण मंदिर का। लेकिन जब ये ट्रांसफर हो रहा था तो 1946 में, उससे पहले 1944 में ये मुस्लिम पक्ष कोर्ट में गया था। हर बार इसको रिजेक्ट करके भगा दिया गया आजादी से पहले। यानी कि आज से पहले जो आधुनिक हमारे कोर्ट कचहरी हैं, उससे बेहतर तो वही था जी। ब्रिटिश काल में सनातन धर्म के लिए जो बात की जा रही है न्याय व्यवस्था की, उन लोगों ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं, ये तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है। ये तो जमीन खरीदी गई है 13.37 एकड़ जमीन, इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ही विवाद चलता रहा। 1968 में इन लोगों ने फिर से कोर्ट में अर्जी डाली, क्योंकि उस समय तक ट्रस्ट भंग हो चुका था 58 तक, और वहां पर एक श्री कृष्ण जन्म स्थान संघ बना था, जिसके साथ इन लोगों ने समझौता किया। अब कौन से बैकडोर से समझौता किया? 68 में कोर्ट में इन लोगों ने जमीन थोड़ी बांट ली कि तुम वहां पर मस्जिद बना के रख सकते हो। उसी को चैलेंज किया जा रहा है। मतलब जमीन हमारी 13.5 एकड़ के करीब, उस जमीन को नाप लो, उतने जमीन भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के लिए दे दो। उसके बाहर अगर ये लोग चाहे मस्जिद रखना तो मस्जिद रख लो। अगर उस क्षेत्र के अंदर में अवैध कब्जा करके बनाए हो तो मस्जिद को तोड़ना ही पड़ेगा। अब इस पर 15-15, 18-18 याचिकाएं दायर करके, इस बार भी जब 15 याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए कही जा रही थी तो महमूद प्राचा है एक, इसके हर मामले में वो वकील बना रहता है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट का। उसने विरोध किया, नहीं नहीं, सारे मामले एक साथ नहीं हो सकते, अलग अलग मामलों की सुनवाई करो। क्यों? क्योंकि ये अभी तो 50 साल 40 साल हुआ है, इन लोगों को तो पीढ़ी दर पीढ़ी खींचना है। फैसला तो हमारे पक्ष में आएगा, लेकिन ये लोग जितना लंबा खींच सके वो खींच सकता है, खींच लेगा। जैसे बाबरी मस्जिद के मामले में भगवान श्री राम के मंदिर बनाने की बात अब हो रही है। ये विवाद कब से चल रहा है? आज़ादी से पहले का विवाद है। अब टोटल देख लिया जाए तो बाबर के समय से 500 साल से ज़्यादा का विवाद है, लेकिन फिर भी कोर्ट में ही ये मामला 1836 वगैरह से चल रहा था। उस समय का विवाद अब तक, ये 100 साल तक विवाद चलता रहे। हम लोग यही बर्दाश्त करने के लिए बैठे हैं हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म का बोझ लेकर। ये जमीन का विवाद भी ऐसे ही चलता रहेगा। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक मामला गया, हाई कोर्ट ने फैसला दिया, उसी मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके गया, बैकडोर से एक और याचिका चली गई, उस मामले की सुनवाई अब सिविल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट तक। अब 18 केसों की सुनवाई अगर अलग अलग होगी तो एक एक केस के फैसले आने में 5 साल लग जाते हैं। तो क्या 90 साल तक अगले हम लोग इंतजार करते रहें कि वहाँ एक बगल में शाही ईदगाह मस्जिद रहे और ये ज्ञानवापी परिसर में एक मस्जिद बनी रहे? इसलिए
अब कोर्ट को ये समझना पड़ेगा कि हिंदुओं के सब्र की परीक्षा न ले, धैर्य की परीक्षा नहीं लेना चाहिए। सही तरीके से सही समय पर दी गई न्याय ही न्याय कहलाती है, वरना आप हिंदुओं से अन्याय कर रहे हो और ज़्यादा अन्याय होगा तो बाबरी मस्जिद का हस्र सबको पता है जी। अब वो हस्र हो जा सकता है। इसलिए कोर्ट अपने तरीके से सही फैसला दे और सही समय पर दे, जल्दी से निपटाए, ताकि लोगों को ये संतोष हो कि हमें भी न्याय का दरवाजा खटखटाने पर न्याय मिल जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो बता दें कि मंदिर पक्ष की तरफ से अधिवक्ता विष्णु जैन ने अर्जी दाखिल कर सभी वादों को संयुक्त कर सुनवाई करने की मांग की थी। जैन का कहना था कि मामला अति आवश्यक है, जिसका जल्द समाधान होना न्याय हित में बेहद ही जरूरी है। इसके बाद मस्जिद पक्ष के वकीलों ने भी इस पर सहमति जताई। किस्सा यूपी का में फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।